नमस्कार। गंगा नदी पर पिछले वीडियो में हमने बात की थी गंगा नदी की भौगोलिक स्थिति की, उनके उद्गम की, उनके नदी तंत्र की तथा गंगा के पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व की। आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगी गंगा नदी से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताओं की और लोक कथाओं की। यह लोक कथाएं कितनी सच हैं यह तो नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनमानस में रची बसी हुई हैं और जनमानस इन्हें सत्य ही मानता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पतित पावनी गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि को माना जाता है। पुराणों में गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को लेकर अनेक गाथाएं मिलती हैं। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया और ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोकर उस जल को अपने कमंडल में रख लिया और उस कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय को सौंप दिया। इस प्रकार हिमालय माँ गंगा के पालक पिता हुए और माँ पार्वती उनकी बहन हुई। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान वामन के पैर के प्रहार से आकाश में छेद हो गया और 3 जलधाराएं फूटी, एक पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपथगा कहलाई। शिव पुराण की कथा के अनुसार देवी गंगा अपनी बहन देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव ने उनके साथ विवाह तो नहीं स्वीकार किया, लेकिन अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। जब देवी गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। मराठी लोक कथाओं के अनुसार तो गंगा भगवान शिव की दूसरी पत्नी थी और देवी पार्वती उन्हें परेशान करती थी। देवी पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के एक सम्राट थे जिनका नाम था सगर। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और देवताओं के राजा इंद्र ने उनके अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध के घोड़े के पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र सैन्य बल के साथ चल रहे थे। जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही घोड़े को पकड़ लिया है और उन्होंने आश्रम पर आक्रमण कर दिया। इससे तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गईं और उनकी आंखों से निकली क्रोध की ज्वाला में राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर के एक पुत्र अंशुमान ने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार के लिए प्रार्थना की। कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। आगे चलकर उनके पोते राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की। पूर्वजों के उद्धार के लिए भागीरथी की कठोर तपस्या के कारण अंततः गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया कि गंगा धरती पर जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि गंगा की धारा इतनी तेज थी कि अगर वह सीधे धरती पर आती तो प्रलय आ जाती। तब भागीरथ ने भगवान शिव से तपस्या कर उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और इस प्रकार देवी गंगा धरती पर आईं। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भागीरथ पतित पावनी गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वह उनके पूर्वजों को अपने शाप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भागीरथी की कठोर तपस्या के बल पर धरती पर आई और मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए और उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मदेव के साथ देवराज इंद्र की सभा में गईं। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी सम्राट राजा महाभीष भी मौजूद थे।
महाभीष को देखकर देवी गंगा मोहित हो गईं और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध-बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके से देवी गंगा का आंचल कंधे से गिर गया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन सम्राट महाभीष गंगा को एकटक निहारते रहे और देवी गंगा भी उन्हें देखती रहीं। इसे देख क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम दोनों लोकलाज और मर्यादा को भूल गए हो, इसलिए तुम्हें धरती पर जाना होगा। और चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए वहां पर तुम्हारा मिलन होगा। ब्रह्मा जी के शाप के कारण देवी गंगा नदी के रूप में धरती पर आईं और दूसरी ओर सम्राट महाभीष ने हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानव रूप धारण कर शांतनु के पास आईं और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुईं, जिनमें 7 को गंगा ने अपने हाथों से जल समाधि दे दी और 8वीं संतान के रूप में देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ, लेकिन देवव्रत को गंगा जल समाधि नहीं दे पाई। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा के 8 संतानें बसु थीं, जिन्हें शाप से मुक्त करने के लिए गंगा उन्हें जल समाधि दे रही थी। 7 संतानों को तो गंगा ने मुक्त करा दिया, लेकिन 8वीं संतान को शाप मुक्त कराने में गंगा विफल रहीं, जो आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए।